संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्याएं 39 से 48 तक। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 12 वचन संख्याएं 39 से 48 में यीशु अपने अनुयायियों को तैयार और सतर्क रहने की शिक्षा देना जारी रखते हैं और एक मालिक और उसके सेवकों का दृष्टांत देते हैं। यह हिस्सा नेतृत्व की जिम्मेदारी और उन लोगों के लिए परिणामों पर जोर देता है जो अपने विश्वास के साथ गैर जिम्मेदारी दिखाते हैं। यह भी बताता है कि जितना अधिक ज्ञान और जिम्मेदारी किसी के पास होती है, उतनी ही अधिक उसकी जवाबदेही होती है। इस पद का सार पद 39 और 40 यीशु अपने आगमन की तुलना एक चोर से करते हैं जो रात में आता है। यदि घर का मालिक जानता होता कि चोर कब आएगा, तो वह जागकर अपने घर की रक्षा करता। इसका अर्थ है कि मसीह विश्वासियों को हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु तब आएगा जब कोई उम्मीद नहीं करेगा। वचन संख्याएं 41 से 44 तक। पतरस पूछता है कि क्या यह शिक्षा सभी के लिए है या सिर्फ शिष्यों के लिए? यीशु जवाब में एक बुद्धिमान और विश्वास योग्य प्रबंधक का दृष्टांत सुनाते हैं, जिसे उसके मालिक ने अपने घर की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। अगर मालिक लौट कर देखता है कि प्रबंधक अपना काम वफादारी से कर रहा है, तो वह उसे और अधिक जिम्मेदारी देगा। वचन संख्याएं 45 से 48। लेकिन अगर प्रबंधक सोचने लगे कि मालिक आने में देर कर रहा है और वह अन्य सेवकों के साथ दुर्व्यवहार करता है और अपने जीवन में लापरवाही बरतता है, तो मालिक अप्रत्याशित रूप से लौटेगा और उसे दंडित करेगा। यीशु यह भी कहते हैं कि जो सेवक अपने मालिक की इच्छा जानता है,
लेकिन उसे नहीं करता उसे कड़ी सजा मिलेगी। जबकि जो सेवक अज्ञानता के कारण गलती करता है उसे हल्की सजा मिलेगी। जिसे अधिक दिया गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। मुख्य शिक्षाएं। हर समय तैयार रहना। यीशु का आगमन एक चोर की तरह होगा। अप्रत्याशित। जिस प्रकार घर का मालिक हमेशा सतर्कता रहता है, उसी प्रकार मसीह विश्वासियों को भी ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे यीशु किसी भी समय लौट सकते हैं। वफादार सेवा। यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर ने जो कार्य और जिम्मेदारी हमें दी है उसमें विश्वास योग्य और जिम्मेदार होना आवश्यक है। जो लोग अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं उन्हें पुरस्कार से नवाजा जाएगा। न्याय और जवाबदेही। जितना अधिक ज्ञान और जिम्मेदारी किसी के पास होती है उतनी ही अधिक उसकी जवाबदेही होती है। जो लोग जानबूझकर परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करते हैं उन्हें कड़ी सजा मिलती है, जबकि जो लोग अज्ञानता में गलतियां करते हैं उन्हें हल्की सजा मिलती है। फिर भी हर कोई अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। आधुनिक रूप से उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक सीईओ को एक कंपनी चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं बाहर है। यदि सीईओ कंपनी के संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करता है, कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करता है और कंपनी को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो जब बोर्ड लौटेगा सीईओ को पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन अगर सीईओ कंपनी के पैसों का दुरुपयोग करता है, कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव करता है और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो बोर्ड अप्रत्याशित रूप से लौटकर उसे बर्खास्त कर देगा और कानूनी कार्रवाई भी करेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से एक व्यक्ति जो परमेश्वर की अपेक्षाओं को जानता है लेकिन जानबूझकर स्वार्थपूर्ण जीवन जीता है, अपने विश्वास की उपेक्षा करता है या दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत जो अपने ज्ञान, प्रतिभा और संसाधनों का सही उपयोग करता है और परमेश्वर की सेवा करता है, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यह दृष्टांत सिखाता है कि मसीही जीवन में नेतृत्व और जिम्मेदारी के साथ अधिक जवाबदेही आती है। यदि किसी के पास अधिक ज्ञान, संसाधन या जिम्मेदारी है तो उनसे अधिक की उपेक्षा की जाती है। यीशु की इस चेतावनी के साथ जीने से हमें हर दिन विश्वास योग्य, सतर्क और उत्तरदायी बने रहने की प्रेरणा मिलती है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का